हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूवी इंस्पायर्ड में। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मन लगाकर सुनिए दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं, जब आपके आसपास कोई नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, तब आखिर क्या होता है? क्यों कुछ लोग अकेले होते हैं? क्यों कुछ लोग अकेले होते ही टूट जाते हैं और कुछ लोग अकेले होते ही दुनिया बदल देते हैं? क्या अकेलापन सिर्फ खालीपन है या इसमें कोई छुपी हुई ताकत है जिसे समझने वाले ही महान बनते हैं? सोचिए, अगर आप खुद के साथ बैठना सीख जाए, खुद को समझना सीख जाए, खुद से भागना बंद कर दे, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। अगर आप बिना किसी डर के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी फोन के, बिना किसी शोर के कुछ मिनट बस खुद के साथ रह सके, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी सोच कितनी साफ हो सकती है, आपकी ऊर्जा कितनी मजबूत हो सकती है, आपका ध्यान कितना गहरा हो सकता है? यह कोई रहस्य नहीं, यह कोई जादू नहीं, यह एक कला है और आज हम उसी कला का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। अकेलेपन की कला। क्यों गौतम बुद्ध ने दुनिया को छोड़कर अकेले जंगल में समय बिताया? क्यों उन्होंने कहा, जिसने अपने भीतर का सन्नाटा सुन लिया उसने पूरे संसार को समझ लिया? क्यों महान लोग भीड़ से दूर जाकर अकेले समय बिताकर अपनी सोच को सर्वोपरि बनाते हैं? और क्यों आधुनिक मनोविज्ञान बार बार कहता है कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक शक्ति की जड़ है? अब सच जानिए दोस्तों, बाहर का शोर आपको थकाता है लेकिन अंदर की खामोशी आपको बनाती है। फिर भी क्या होता है आपके साथ? जैसा कि आप अकेले बैठते हैं, मन डरना शुरू कर देता है। पुरानी बातें, पुराने डर, अधूरे काम, लोगों की बातें, चिंता, पछतावा सब एक साथ आपके ऊपर हमला कर देते हैं और आप सोचते हैं मैं अकेलापन झेल नहीं सकता क्योंकि मैं कमजोर हूं। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका मन आपकी असली आवाज कभी सुनने ही नहीं देता। आपने पूरे जीवन में दुनिया की आवाजों से ही खुद को भरा है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे खिलाफ है, और धीरे धीरे आप दुनिया की भीड़ से खुद को खो देते हैं। लेकिन दोस्तों, अकेलापन आपको अपनी खोई हुई पहचान लौटाता है। अकेला रहना आपको आपके असली रूप से मिलाता है। अकेलापन आपके मन को रिसेट करता है, आपकी सोच को साफ करता है, आपकी तकलीफों को हील करता है और आपके लक्ष्यों को क्रिस्टल क्लियर बनाता है। गौतम बुद्ध कहते थे, जब इंसान अकेला होता है तब सच में जागता है। और आज न्यूरोसाइंस भी यही कह रही है कि जब आप अकेले होते हैं तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव, फोकस्ड और पावरफुल होता है। पर समस्या यह है कि आज इंसान अकेले होने से ज्यादा डरता है। लोगों के आसपास रहना आसान है क्योंकि वहां हमें खुद से नहीं मिलना पड़ता, लेकिन अकेले में बैठना मुश्किल है क्योंकि वहां हमारी सच्चाई सामने आती है। दोस्तों, यही सच है। आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत भीड़ से नहीं बल्कि एकांत से होती है। जब आप अकेले बैठते हैं तब आपके विचार खुलते हैं, तब आपकी सोच मजबूत होती है, तब आपकी भावनाएं शांत होती है, तब आपका मन साफ होता है और तभी आपका असली व्यक्तित्व बाहर आता है। आज का ये वीडियो आपको सिखाएगा कि अकेलेपन से भागना नहीं, अकेलेपन को समझना है, उसे स्वीकार करना है, उसे अपनी ताकत बनाना है। क्योंकि जिसने अकेले रहना सीख लिया उसने जीवन को जीतना सीख लिया। और आज हम गौतम बुद्ध की सीख और आधुनिक मनोविज्ञान को मिलाकर आपको ये बताएंगे कि अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, आपका सबसे बड़ा हथियार है। कभी आपने सोचा है कि आज की दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, फिर भी लोग पहले से ज्यादा अकेले, टूटे हुए और परेशान हैं? क्यों? क्योंकि लोग हजारों दोस्त होने के बावजूद अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाते। क्यों लोगों के आसपास भीड़ होती है फिर भी भीतर खालीपन? और क्यों हर दूसरा इंसान बेचैनी, डर, चिंता और तनाव से भरा हुआ दिखाई देता है? ये सवाल सिर्फ आज के नहीं, ये सवाल 2500 साल पहले भी थे। और इन्हीं सवालों के जवाब खोजते खोजते एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने अंदर से दूर और बाहर की भीड़ से जुड़ा हुआ है। हर समय मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी। लोग लगातार दूसरों के जीवन को देखते रहते हैं, अपने अंदर का जीवन खो चुके हैं। मनोविज्ञान कहता है मन हमेशा वही भागता है जहां उसे एस्केप मिलता है, पीस नहीं। यानी जब भीतर की दुनिया शोर कर रही है तो इंसान बाहर की भीड़ में जाकर उस शोर को भूलने की कोशिश करता है। लेकिन सच यह है कि भीड़ में जाने से कभी मन शांत नहीं होता बल्कि और बिखर जाता है। आज हर इंसान भाग रहा है
अपने ही भीतर से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि भीतर बेटा दर्द, भीतर बेटी यादें, भीतर का डर, भीतर का खालीपन वह कभी सामने नहीं देखना चाहता। इसीलिए वह अकेले रहना नहीं सीख पाता। क्योंकि जैसे ही अकेला होता है उसका मन प्रश्न पूछने लगता है, तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम्हें रात में नींद क्यों नहीं आती? तुम्हें खुद से प्यार क्यों नहीं है? तुम बार बार टूट क्यों जाते हो? और इंसान इन सवालों से भागने के लिए भीड़ में घुस जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है स्वयं के साथ रहने की क्षमता। एकांत वह जगह नहीं जहां आप अकेले होते हैं, बल्कि वह क्षण है जब आप खुद से मिलते हैं। और सच मानिए, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने असली रूप से मिलना। बुद्ध कहते थे, जो अकेलापन समझ लेता है वह संसार समझ लेता है। जब एक इंसान अकेला होता है तब वह तीन चीजों को पहचानता है। एक, अपने विचारों की सच्चाई को, अपने डर का असली रूप, और तीसरा, अपने जीवन का असली उद्देश्य। लेकिन लोग इससे बचते हैं क्योंकि अकेलेपन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। आपको अपनी सच्चाई से सामना करना ही पड़ता है। पर जब आप सामना कर लेते हैं तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग अकेले रहने में कंफर्टेबल होते हैं उनमें 5 बड़ी क्वालिटीज विकसित होती हैं। एक, इमोशनल इंडिपेंडेंस, भावनात्मक स्वतंत्रता। ऐसा इंसान दूसरों की बातों से टूटता नहीं। वह यह समझता है कि उसका मूड, उसका पीस, उसकी वर्थ किसी के हाथों में नहीं है। दूसरा, सेल्फ अवेयरनेस, खुद की पहचान। अकेलापन आपको बताता है कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, कौन से लोग आपके असली हैं और कौन से सिर्फ दिखावे के। तीसरा, बेटर डिसीजंस, मजबूत फैसले। जब माइंड शांत होता है, कंटेंट नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता, तो इंसान सही निर्णय लेता है। चौथा, मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक शक्ति। अकेले रहना सीखने से मन नियंत्रण में आता है। वह हर छोटी चीज पर टूटता बिखरता नहीं। पांचवा, क्रिएटिविटी, फोकस और शक्तिशाली हो जाते हैं। खामोशी में मन अपनी असली शक्ति दिखाता है। आइडिया साफ होते हैं, सोच गहरी होती है और डायरेक्शन मिलती है। जब राजकुमार सिद्धार्थ घर छोड़कर गए तो उनके पास कोई नहीं था, ना परिवार, ना मित्र, ना सलाहकार, ना भीड़, ना सोशल मीडिया, ना दुनिया की आवाज। बस एक इंसान था, वो खुद। इसी अकेलेपन में उन्होंने यह महसूस किया कि दुनिया को बदलने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर का दीपक जलाना पड़ता है। और वह दीपक अकेलेपन में ही जलता है। बुद्ध ने कहा था, खुद का प्रकाश बन जाओ, और प्रकाश वही बन सकता है जो अपने भीतर अंधकार से भागता नहीं। आज की दुनिया ने एक आदत बना दी है, 24 घंटे दिमाग पर हमले। जैसे ही इंसान बैठता है मन खाली हो जाता है, तुरंत फोन खोलता है। क्यों? क्योंकि मन को स्टिमुलेशन चाहिए। भले वह खुशी ना दे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन जरूर देता है। मनोविज्ञान कहता है, अकेलापन नहीं, मन का शोर परेशान करता है। और जब तक आप अपने भीतर के शोर को शांत करना नहीं सीखेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी भीड़ आपको शांत नहीं कर पाएगी। बुद्ध ने कहा था, जो अकेले बैठकर अपने मन को देख सकता है वह संसार का मालिक बन जाता है। मनोविज्ञान कहता है, इंट्रोस्पेक्शन क्रिएट्स मेंटलिस्ट। दोनों का मतलब एक ही है, अपने मन को जान लो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जब आप अकेलापन अपनाते हैं तो आप इन 3 लेयर्स को समझने लगते हैं। तकलीफें रहती हैं। लेयर दूसरा, आपका भावनात्मक मन, इमोशनल माइंड, जहां असल दर्द, बचपन की चोटें, असुरक्षाएं और स्ट्रेस बैठा होता है। लेयर 3, आपका असली मन, प्योर माइंड, जहां क्लैरिटी है, विजडम है, प्रियस है, क्रिएटिविटी है, पर्पस है। लोग जीवन भर सतह पर ही फंसे रहते हैं। अकेलापन आपको नीचे ले जाता है, अंदर तक, जहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब आप अकेले रहते हैं तब 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। एक, मन शांत होना शुरू होता है। जैसे पानी हिलने से गंदा होता है और शांत छोड़ देने से साफ, वैसे ही मन भी। जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग हर डायरेक्शन से इनपुट लेना बंद करता है और धीरे धीरे साफ होने लगता है। दूसरा, मन की आवाज सुनाई देने लगती है। अंदर का सच, अंदर की इच्छाएं, अंदर की कमजोरियां, अंदर की ताकतें, सब कुछ साफ दिखने लगता है। 3, आप बदलना शुरू कर देते हैं। फिर आपका बिहेवियर बदलता है, फिर आपका सोचने का तरीका, फिर आपका नजरिया और फिर आपका पूरा जीवन। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम खुद के साथ रहना सीख गए तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें अकेला नहीं कर सकता। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। लोग क्यों टूटते हैं? क्योंकि वे किसी और पर डिपेंड रहते हैं। कोई सुन ले, कोई समझ ले, कोई अपनाए, कोई छोड़े नहीं। लेकिन जो खुद को समझता है, जिसने खुद का साथ पकड़ लिया है, वह अटूट हो जाता है। आप रोज दुनिया से लड़ते हैं,
पर खुद से नहीं। दूसरों की पसंद जानते हैं पर अपनी नहीं। आप दुनिया की नजरों में खुद को देखते हैं पर अपने भीतर की नजरों से कभी नहीं। इसीलिए आप टूटते हैं, इसीलिए आप दुखी हैं, इसीलिए आप अकेले पड़ने से डरते हैं। लेकिन सच तो यह है, अकेलापन आपको तोड़ता नहीं, अकेलापन आपको आपसे मिलाता है। अकेलापन वह जगह है जहां आप जीवन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक जो अब तक था और दूसरा जो अब होगा। अकेलापन वह जगह है जहां मन मजबूत होता है, चरित्र मजबूत होता है, फोकस मजबूत होता है और इंसान अजय बन जाता है। अकेलापन वह स्थान है जहां दुनिया के सबसे बड़े बदलाव शुरू होते हैं, चाहे वह बुद्ध हो, न्यूटन हो, एडिसन हो या कोई भी महान व्यक्ति। वह हर इंसान जिसने दुनिया बदली है वह पहले अकेले से गुजरा है। मनोविज्ञान कहता है जो व्यक्ति अकेले अपने मन को संभाल लेता है उसे जीवन में कोई भी संभाल सकता है। अब मैं आपको आपके जीवन का सबसे जरूरी सच बताने जा रहा हूँ। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले रहना सीख रहे हैं और यह सीख ही आपकी शक्ति बनेगी। पर एक बात हमेशा याद रखना, अकेलापन हमेशा दो तरह का होता है। एक वह जहाँ इंसान खुद से भागता है और दूसरा वह जहाँ इंसान खुद को खोजता है। सच्चा जीवन वहीं से शुरू होता है जब इंसान दूसरे प्रकार का अकेलापन चुनता है। आज से यदि आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। रोज 10 मिनट अपने आप से बैठिए, बिना मोबाइल, बिना किसी दखल, बस आप और आपका मन। पहले कुछ दिन मुश्किल लगेंगे, दिमाग भागेगा, मन डराएगा, नींद आएगी, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे यही 10 मिनट आपको बताएंगे कौन आपके जीवन से जाना चाहता है, कौन आपके जीवन में रहना चाहता है, किसके लिए आप लड़ रहे हैं और कौन से सपने अभी भी आपके भीतर जिंदा हैं। लोग कहते हैं अकेले मत रहो, उदास हो जाओगे, लेकिन बुद्ध कहते हैं अकेले रहो, उदासी भी तुम्हें कुछ सिखा कर जाएगी। मनोविज्ञान कहते हैं अकेले रहो ताकि आप अपनी भावनाओं को पहचान सको। दुनिया को नहीं पता कि अकेलापन ही वह चीज है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अभी अपने जीवन के उस एक खास पल को याद कीजिए जब आप सबसे ज्यादा टूट गए थे। क्या उस समय आपके पास भीड़ थी? क्या उस समय आपके पास अपने खड़े थे? नहीं, आपके पास सिर्फ एक व्यक्ति था, आप खुद। और आज भी वही व्यक्ति आपका सच्चा साथी है। दुनिया को आप तब तक देखेंगे जब आप खुद को देखना शुरू करेंगे। भीड़ आपकी तब सुनेगी जब आप अपनी आवाज खुद सुनना शुरू करेंगे। दुनिया आपको तब समझेंगी जब आप खुद को समझना सीखेंगे। और ये सब अकेलेपन में होता है, खामोशियों में, रोशनी में नहीं, बल्कि उन अंधेरों में जहां आपकी आत्मा आपसे बात करती है। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए एक संकल्प लें, अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आत्मा के लिए। मैं अकेलेपन से नहीं डरूंगा, मैं उसे अपनाऊंगा और मैं उसे अपनी शक्ति बनाऊंगा। अगर आप अकेलेपन की ताकत को अपनी किस्मत बदलने की शक्ति बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।